हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा कि 3 दिन तक हम लोगों ने बिना सिलेंडर के खाना बिना बनाया और जैसे तैसे मैनेज किया मैंने। और पता नहीं क्यों इस बार प्रॉब्लम आ रही है और फिर से हो गया गैस खराब। तो गैस खराब मीन्स लीक हो रहा था और बहुत ही डेंजर चीज़ है गैस लीक होना। तो कब से मैं ढूंढ रही थी कि कभी भी मैकेनिक आते हैं इधर गैस ठीक करने, गैस, कुकर, मिक्सर वगैरह सब जो भी है सब रिपेयरिंग करने के लिए। तो उनको मैं ढूंढ रही थी तो मुझे मिल नहीं रहे थे। तो आज बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकली और डायरेक्ट उनको ही देखा तो मैं बुला के लेके आई हूँ। और वो अभी करेंगे मेरा गैस ठीक। तो देखती हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे पूरी तरह से लगता है कि गैस लीक हो रहा है, क्योंकि बर्नर वगैरह को सबको मैंने पूरी तरह से साफ़ करके देखा, गैस को खोला, फिर से लगाया, फिर भी वही प्रॉब्लम है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखते रहिए कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है मतलब सिलेंडर में, ताकि कल को अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो ऐसी तो आप इसी तरह से ठीक करवाएं और ख़ुद भी चाहे तो ठीक कर सकते हैं, जिनको आता होगा या जिनके पास सामान होगा। क्योंकि गैस मीन्स गैस वाली चीज़ बहुत ही डेंजर हो जाती है। वो चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो 2-4 दिन मैंने चलाया, 2-4 दिन ऐसे ही चला। एक तरफ बिल्कुल स्लो हो गया था, जितना स्लो करने पे जितना ज़्यादा उसमें आता था, फ्लेम होता था, जितना लो आता था। तो जब मैं पूरा हाई करती थी फिर भी उतना ही ज़्यादा आता था, मतलब स्लो करने पर जितना आता था, जब ख़राब हो गया, जब लीक करने लगा तो जब हाई करती थी तब उतना आता था, मतलब स्लो के जैसा। तो मेरे को बड़ी टेंशन होने लगी और मैं एक ही तरफ खाना बनाई। 5-6 दिन तक ऐसे ही चला मेरा कि एक तरफ खाना बनाती थी और एक तरफ ऐसे ही खाली रहता था, या फिर कुछ छोटा मोटा हो तो उधर डाल देती थी। ऐसे कर कर के 3-4 दिन चलाया, लेकिन मुझे लगा कि बहुत डेंजर है और बच्चे को लेके खास करके और भी ज़्यादा डेंजर लगता है, बुरा लगता है। ये कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, तो सबसे पहले उनको बुलाया है और वो आए हैं अभी ठीक करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक बने रहिए और देखिए कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, ताकि आगे अगर कभी हो तो मुझे तो सीख मिल ही जाएगी और आप लोगों को भी मिल जाएगी। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उस चीज़ को इग्नोर ना करके उसको ध्यान दे। तो सबसे पहले तो गैस को निकाल के हॉल में डाला मैंने, क्योंकि वहाँ पे तो हो नहीं पाता, जगह है नहीं किचन में ज़्यादा। तो ये भैया इधर लेके आए थे और ये देख सकते हैं, बस छोटा सा जो चीज़ है जहाँ पे स्विच होता है ऑन ऑफ करने का, बस वहीं पे गड़बड़ी थी और मुझे भी लग रहा था कि वहीं पे होगा। वैसे मैंने भैया से भी पूछा था, मेरे अपने भैया से फ़ोन करके, तो उन्होंने भी ऐसा ही बताया था। तो ये भैया मुझे सुबह सुबह दिख गए तो मैंने सोचा सारा काम हो गया, खाना पीना हो गया था और हस्बैंड जी भी चले गए थे ड्यूटी पे। तो मैंने सोचा मेरा अपना नहाना धोना जो भी है वो मैं बाद में करूँ, पहले यही काम ज़रूरी है। तो भैया ने पहले उसमें बस एक ही सामान लगाना था, वही जहाँ से गैस सप्लाई होता है ना, बस वो पाइप ख़राब हो गया था, थोड़ा सा वो जाम हो गया था, कभी कभी सडनली हो जाता है। तो मैंने भैया से पूछा कि अब कितना दिन चलेगा, तो ये बोले कि अब मतलब ये गारंटी नहीं है कि आपका 1 साल 2 साल या 10 साल चलेगा। सडनली आप 6 महीने में भी ख़राब हो सकता है और टिक गया तो कितना दिन भी टिक जाता है। तो वैसे भी 2.5 साल से ज़्यादा हो गए थे ये गैस लगा के, मतलब तभी से चल ही रहा था और कभी भी कुछ हुआ नहीं था प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और पता नहीं ऐसी क्या पनौती है, इस बार सब कुछ ख़राब ही हो रहा है। तो पहले इधर भैया ने कुछ चेंज किया, एक तो स्विच डाला और उसका वो पाइप चेंज किया, और फिर इधर पाइप में देख सकते हैं ये नॉट लगाया है जिससे गैस कंट्रोल रहेगा। जैसे जब हम उन्होंने बताया कि जैसे आप गैस वैस साफ़ करते हैं तो निकलने का डर नहीं रहेगा। और उन्होंने बस चेक कर लिया अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से माचिस का तिल्ली जला के गैस को चेक कर लिया कि कहीं अब तो नहीं हो रहा ना लीक, तो नहीं हो रहा था। और फिर मैं गैस को कर दिया सेट और भैया ने कहा कि अब इस पर कुछ चढ़ा के चेक कर लो। तो ये देखिए फाइनली मेरा गैस सेट हो गया है। और अभी इधर दूसरा नंबर था मिक्सर का, तो मैंने मिक्सर दे दिया है। और मिक्सर पुराना वाला जो मेरा था, मिक्सर जार छोटा वाला, वो ख़राब हो गया था। उसका जो जर होता है ना पेंदी, उधर जो घूमता रहता है राउंड राउंड करके, वही ख़राब हो गया था। तो चेक करने के लिए इन्होंने मांगा था एक प्याज, तो मैंने भैया को एक प्याज दिया और भैया ने प्याज डाल के चेक किया कि कैसा पीस रहा है।
तो वो जो उन्होंने बदला चक्र उसका, वो बदलने के बाद पीस तो गया, लेकिन क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर, कि मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने नया बाटी डाल के देखा, अपना नया वाला मिक्सर जार उनके पास जो था छोटा वाला वो, और उन्होंने ऐसा उठा के दिखाया कि ऐसा उठ जाना चाहिए, इस तरह से लॉक होना चाहिए। तो इस तरह से लॉक होने के लिए क्या है कि उसका लॉक सिस्टम जो था मेरे पुराने वाले बाटी का, वही ख़राब हो गया था। तो इसलिए नया बाटी भैया बोल रहे थे कि देखो नया बाटी, तो इसी मैटर पे मैं कर रही थी बात, और इन्होंने दे दिया था रेड वाला ढक्कन। तो मैंने कहा रेड वाला ढक्कन नहीं चाहिए, आप वाइट वाला ही दो, क्योंकि वाइट वाला में अच्छा रहता है। वो सबसे पहली बात तो पहले तो वाइट वाला ही था पहले से, तो रेड वाला मैचिंग नहीं हो रहा था। तो फाइनली मिक्सर का बाटी चेंज करना पड़ा। और लास्ट में था कुकर। कुकर भी बहुत दिनों से ख़राब ही था, जब से मैं आई तब से कुकर का भी यही हाल चल रहा था, बहुत ही ख़राब हो गया था। तो कुकर मैंने दिया चेक करने के लिए, तो उन्होंने ऐसे मतलब पता नहीं, वो सीटी नहीं बजती थी कुकर में मेरे, कभी भी सीटी नहीं बजती थी, और दाल कुछ भी बनाते थे तो बाहर फेंकता था पानी। इसके लिए कुकर को भी इन्होंने ठीक किया। तो कुकर में भी वही नॉट बदलना पड़ा, आप देख ही सकते हो वो खोल रहे हैं। तो खोल के कुकर में नॉट बदल दिया, और फिर जो भी फिटिंग आया उन्होंने डाला, और रबर भी ख़राब हो गया था। तो भैया ने बताया कि बस इसमें कुछ नहीं है, आपका खाली रबर ख़राब हो गया है कुकर का, और वो नट जो है वो नट अगर हम बदल दे रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। तो वो नट कर रहे थे चेंज, और नट चेंज कर रहे थे, छोटा सा था। और वैसे और भी ख़राबी थी, वो जो डंटल होता है पकड़ने का कुकर का, वो भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था, मतलब ऐसा खट खट करके आवाज़ आ रही थी उससे। तो मैंने कहा भैया ये चेंज नहीं हो सकता क्या, ये भी चेंज कर दो। तो भैया बोले नहीं, इसको क्या है कि टूटेगा तभी चेंज होगा, उसको खोल के नहीं कर सकते, वो नहीं खुलेगा। तो वो तो नहीं हुआ। तो कुकर में बस सीटी वही था, बस पाइप उनका छोटा सा नॉट बदलना पड़ा। और ये भी मैंने कहा था कि आगे का जो पोर्शन है वो भी ख़राब है, तो उन्होंने बोला वो भी टूटेगा तब। और दिया था चेक करने के लिए कि देखो अब सीटी आता है और पानी फेंकता है कि नहीं। तो ये मैंने चेक करने के लिए पानी डाल के कुकर चढ़ा दिया बिल्कुल हाई फ्लेम पे। देख सकते हैं अभी कितना बढ़िया से आ रहा है ना, लो बिल्कुल ऐसा नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था बंद पड़ गया है गैस जैसे। तो फाइनली सीटी आ गया कुकर में, और मेरा तो मन बहुत खुश हो गया कि मेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। और अब हो रहा है यहाँ पे हिसाब कि कितना हुआ है टोटल। तो टोटल ये दिखा रहे हैं कि 900 कुछ हुए थे, मतलब 1000 के आसपास हो गया। और भैया का मैंने पेमेंट कर दिया, और भैया जा रहे हैं। और इनके जाते ही फिर घर की साफ़ सफाई भी बाकी थी, मतलब जहाँ साफ़ की तो कचरा लग गया था, तो वो सब मैंने कर लिया है साफ़। और ये देखिए फाइनली सेट हो गया है मेरा गैस, और कुकर भी हो गया है ठीक बिल्कुल अच्छे तरीके से। और ये मिक्सर का लेना पड़ा मुझे नया बाटी। तो फाइनली अभी सारा चीज़ मेरा हो गया था, जो भी था कंडीशन ख़राब, गैस कुकर मिक्सर सब हो गया है ठीक बहुत अच्छे तरीके से। और इसके लिए मैं उन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, भले पैसा लिए लेकिन समय पे कर दिए, वो बहुत बड़ी बात है। और कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वैसे मैंने एक बार ट्राई किया था, तो मेरे हस्बैंड जी ने कहा कि नहीं इस पर छेड़छाड़ मत करो। तो वीडियो आप लोग को कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को कर दे लाइक। मिलेंगे नए ब्लॉग में, बाय।